नमस्कार मित्रों, मैं SV भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूँ। मंगल का ये गोचर कौन सी स्थितियों से आपको फ़ायदेमंद हो सकता है, क्या करने से आपको लाभ होगा, और आपके रिश्तों की बात करेंगे, दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे, परिवार की बात करेंगे, नौकरी व्यापार की चर्चा तो हम करते ही हैं। स्पेकुलेशन का जो कामकाज करते हैं उनकी भी चर्चा किया करते हैं। हर जातक की हम विस्तार से बात करेंगे। मंगल, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी शनि को छोड़कर 11 तारीख से सूर्य के साथ और बुध के साथ मिलेंगे। तो ये राजयोग तो निर्मित कर देते हैं, परंतु सूर्य और बुध 15 तारीख से आगे चले जाते हैं। दोनों ही एक ही दिन 15 तारीख को आगे चले जाते हैं, तो मंगल अकेले रह जाते हैं और रोचक महापुरुष राजयोग बनाते हैं। मंगल के इस राजयोग की चर्चा भी करेंगे, किस तरह का फायदा करा सकता है ये मंगल का राजयोग। मंगल मेष राशि में 15 तारीख से अकेले होंगे। 11 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे। और आपको बता दें, अभी ये केतु के नक्षत्र में रहेंगे 29 तारीख तक अश्विनी नक्षत्र में, फिर शुक्र के नक्षत्र में भरणी नक्षत्र में भी गोचर करेंगे। और 20 तारीख तक यह मंगल यहाँ पर स्टे करेंगे मेष राशि में। तो लंबा पीरियड है, 1 महीने से ज़्यादा का पीरियड है। 11 तारीख से आते हैं मेष राशि में। तो चर्चा विस्तार से करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। अगर काफ़ी समय से देख रहे हैं तो आप भी सब्सक्राइब करें, आपसे यही गुजारिश है। मंगल दोस्तों, आपकी कुंडली में द्वितीय भाव के मालिक हैं। द्वितीय भाव धन का होता है, कुटुंब का, आपके एसेट्स का है, अर्थ त्रिकोण का हिस्सा है। सेकंड हाउस तो कैरियर को भी प्रभावित करता है। सेकंड हाउस का मालिक जहाँ भी बैठे वहाँ से आप कैरियर का आइडिया भी लगा सकते हैं। अगर 10th हाउस किसी की कुंडली में खाली हो, उसमें कोई ग्रह ना हो और कोई ग्रह देखता भी ना हो 10th हाउस को, तो सेकंड हाउस और 6th हाउस से आइडिया लग जाता है व्यक्ति के कैरियर का। यह सबसे स्ट्रॉन्ग जो ग्रह होगा आपकी कुंडली में, वह भी आपके कैरियर को प्रभावित करेगा। तो सेकंड हाउस कहने का मतलब आपके कैरियर को प्रभावित करता ही करता है। और सप्तम भाव में केंद्र में है सेकंड लॉर्ड। और सप्तम भाव देखिए दशम से दशम होता है भावत भावम। तो कैरियर के ऊपर तो मंगल का पूरा पूरा आधिपत्य रहेगा। एक तो सेकंड हाउस का मालिक, एक 10th हाउस से 10th में रहेगा मंगल पूरा 1 महीना 20 जून तक। तो कैरियर में क्या आपको सुखद फल मिल सकता है? देखिए, हाल फिलहाल अगर आप नई नौकरी ज्वाइन कर चुके हैं तो ये आपका नए वर्क प्लेस पर परचम लहराता है। कहते हैं ना, व्यक्ति का डंका बजता है। अगर नई जगह पर जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये बड़ी कंफर्टेबल सिचुएशन बना देता है। सप्तम भाव यात्राओं का भी होता है। यात्राओं के आपको अच्छे मौके मिलेंगे। अपनी राशि में है मंगल, तो मुझे लगता है ये भ्रमण की स्थिति भी पैदा करता है। बिजनेस के लिए, आप व्यापार के लिए भ्रमण भी कर सकते हैं, जिसके चांसेस प्रबल रहेंगे। अगर मंगल की आपकी महादशा अंतरदशा है या मंगल दशानाथ से प्रभावित है, युति में है दशानाथ के या दशानाथ से दृष्ट है, तो ये गोचर आपके लिए सुखद रहेगा। सप्तम भाव दोस्तों रोज़मर्रा की आमदन का है। आपकी डेली इनकम का ग्राफ बढ़ता है। दाम्पत्य जीवन का भाव भी है, पार्टनरशिप का भाव भी है सप्तम भाव। तो पार्टनरशिप के लिए अच्छा रहेगा। भागीदारी में अगर कामकाज कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती है।
कहने का मतलब अगर सुरताल अच्छे नहीं थे तो सुरताल अच्छे हो जाते, क्योंकि मंगल शनि के साथ रहा, शनि मंगल मित्र नहीं है, तो हो सकता है पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद रहे हों। तो ये समय वैचारिक मतभेद दूर करने का भी है, व्यापार में एक्सपेंशन करने का भी है। अगर आप अकेले भी बिजनेस करते हैं तो भी सप्तम भाव व्यापार का है, तो बिजनेस में पैसा डालने का भी अच्छा समय है, इन्वेस्ट करने का अच्छा समय है। धन का मालिक है तो व्यापार से धन भी कमाएंगे, बैंक बैलेंस, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि आप देख रहे हैं, ये ब्राउन लाइंस जो दिखाई हुई हैं, ये दृष्टि मंगल की सेकंड हाउस के ऊपर पड़ रही है, जहाँ पर मेरा पॉइंटर होवर कर रहा है, तो ये मंगल की 8वीं दृष्टि है। तो मंगल से धन भी आएगा। अपने भाव को कोई ग्रह देखे तो उस भाव को स्ट्रेंथ देता है, तो धन के योग भी बनते हैं और कुटुंब में स्थितियाँ बड़ी अच्छी रहेंगी। घर परिवार में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा, ये तो अच्छा है। अगर हम नक्षत्र को भी देख लें, केतु के नक्षत्र में और केतु 11वें भाव में, देखिए ये अच्छी स्थिति हो जाती है। केतु 11वें भाव में हो और मंगल केतु के नक्षत्र में 29 मई तक रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि लाभ होता रहेगा, आय के साधन आपके ठीक ठाक रहेंगे, मित्रों का साथ मिलेगा। केतु अच्छी स्थिति में 11वें भाव में राहु हो या केतु अच्छा फल देते हैं, तो मंगल का केतु के नक्षत्र में रहना आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं, मित्रों का साथ मिलता है, ये बात तय हो जाती है। ठीक है। और इसके अलावा 29 तारीख से तो गजब की स्थिति हो जाती है, भरनी नक्षत्र में मंगल का गोचर। तो जून के शुरुआती जो दिन होंगे आपके लिए बहुत बेहतर होंगे, लव लाइफ के लिए उत्तम होंगे। और शुक्र दोस्तों इस अवधि में 29 तारीख जब भरनी नक्षत्र में मंगल प्रवेश होगा तो शुक्र आगे चले गए होंगे मिथुन राशि में। जैसा कि दिखाया 14 तारीख को 14 मई को गुरु के साथ शुक्र जा चुके होंगे धनु राशि में भाग्यस्थान में, तो भाग्यस्थान का फल देगा मंगल। कहने का मतलब शुक्र का फल देगा शुक्र 9th हाउस में। तो विदेशी कामकाज में सफलता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में सफलता, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, भ्रमण करना चाहते हैं तो भी अच्छा समय रहेगा। व्यापार के लिए जाना चाहते हैं, विदेशों में निवेश करने का मौका मिलेगा। वीज़ा इत्यादि की प्रॉब्लम है तो उसका ग्रीन कार्ड की कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। शुक्र सौंदर्य प्रसाधन के कारक हैं, स्त्री वर्ग के कारक हैं। अगर स्त्री वर्ग से संबंधित कोई काम काज करते हैं, खासकर कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, डायमंड्स, ग्लैमर की फील्ड में है, मॉडलिंग करते हैं, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, पेंटिंग, आर्ट, आर्किटेक्चर, कलाकृतियों, फाइन आर्ट्स के साथ कोई संबंध है, लग्जरी आइटम्स, गाड़ियों का सेल परचेज करते हैं, तो आपको अच्छा खासा लाभ होगा। क्योंकि मंगल ने शुक्र के साथ संबंध बना लेना है 29 तारीख से 29 मई से, और शुक्र भाग्यस्थान में होंगे तो आप भाग्यशाली रहेंगे। जहाँ तक शुक्र की बात है, शुक्र से संबंधित कामकाज आपको भाएंगे और आपको सफलता देंगे। अदरवाइज भी आपका संग अपोजिट लिंग के साथ हो जाएगा, विपरीत लिंग के साथ होगा और उनसे फ़ायदा भी होगा। पत्नी के साथ अगर आप पोस्ट जातक है तो आपके संबंध बेहतर रहेंगे, परिवार में स्थितियाँ अनुकूल रहेंगी। तो कहीं ना कहीं विदेशों से संबंधित कामकाज ज़्यादा बेहतर होंगे सेकंड हाफ में 29 मई से। जून का महीना 20 तारीख तक कहें तो ये अच्छा ही है आपके लिए। मंगल देखिए दोस्तों भाइयों के भी कारक माने जाते हैं, होटल लाइन के, क्योंकि खाद्य पदार्थों के कारक हैं, तो और आर्मी डिफेंस के भी कारक हैं, तो इन क्षेत्रों से भी आपको लाभ होगा। अगर आप आर्मी डिफेंस में कामकाज करते तो इस अवधि में आपको तरक्की मिल सकती है, सफलता मिल सकती है, उच्च पद मिल सकता है। स्पोर्ट्स के भी कारक होते हैं, तो अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी आपकी, आपका कद बढ़ेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और
भूमिपुत्र हैं तो लैंड का सेल परचेज जो करते हैं उनके लिए भी स्थितियां अनुकूल ही रहेंगी। लगन के ऊपर प्रभाव मंगल का आपको जोश देता है, पॉजिटिव रहते हैं। देखिए कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका अचानक से 11 तारीख से, जैसे ही मंगल सप्तम भाव में आ जाते हैं। सप्तम भाव डेली आमदन का है तो रोज़मर्रा की आमदन भी बढ़ेगी, डेली इनकम का ग्राफ कई गुना बढ़ जाएगा। भागीदारी में कामकाज सुचारू रूप से चलने लग जाएंगे। 10th हाउस के ऊपर दृष्टि मंगल की सेकंड लॉर्ड होकर तो धन आएगा। थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि नीच राशि को देखते हैं मंगल 10th हाउस को, तो थोड़ा परिश्रम या सजग होकर चलना पड़ेगा कैरियर की जहाँ तक बात है। परंतु इंटरव्यू देने के लिए समय अच्छा रहेगा। आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी रहेगी, क्योंकि बुध अष्टम भाव में होगा। बुध जब अष्टम भाव में हो दोस्तों, हमने अक्सर पाया है आप गोपनीय कार्यों में सफल होते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी होती है, पराविद्याओं से लाभ होता है, कोई मेंटोर आपकी मदद कर सकता है, कोई गाइड आपकी मदद करता है इस अवधि में, क्योंकि गुरु भाग्यस्थान में है, लगन को देखते हैं। तो ऐसी अवधि में अपने सीनियर्स की सलाह लेकर, टीचर्स की गाइड की सलाह लेकर आप नया कार्य कर सकते हैं। अगर नया कार्य कोई भी करना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई फ्रीलांस कोई काम करना चाहते हैं, कोई भी नया वेंचर है करने की सोच रहे हैं, तो इस तरह के ग्रह गोचर जब बने हों जहाँ पर शनि आपके लिए सर्वे सर्वा हैं, बेसिकली शनि की स्थिति ऐसी है कि ये आपको आपकी पीठ नहीं लगने देंगे कुछ भी हो। ये गोचर हालांकि देखिए सभी के लिए लगता है, जिनकी तुला राशि है सभी के लिए जनरल राशिफल है, परंतु मैंने ज़्यादातर देखा है नुकसान नहीं होता इस तरह के गोचर में, बड़ा रेयर होता है। अगर आपकी कुंडली में बहुत खराब दशा अंतर्दशा चल रही हो तो होता है, अदरवाइज ये गोचर बहुत अच्छा है। धन आएगा, प्रतिष्ठा, उच्च पद मिलेगा, समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, आपको अवार्ड रिवार्ड मिलेंगे। जो भी मेहनत पहले की है अभी तक उसका आपको अवार्ड रिवार्ड मिलेगा, वो धन के रूप में मिल सकता है। किसी तरह शोहरत बढ़ जाए, उच्च पद मिल जाए, क्योंकि गुरु अच्छी स्थिति में, शनि अच्छी स्थिति में है, केतु बहुत अच्छी स्थिति में है। तो ये गोचर, मंगल का गोचर मुझे लगता है लाभदायक रहेगा आपके लिए। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।